आगे बढ़ेंगे, हम कुछ बात करेंगे इस वक्त सबसे बड़े अहम इशू की, जो पाकिस्तान के लिए भी एक सबसे अहम इशू बना हुआ है, और वो है अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत और अफ़गानिस्तान के अगले आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से। लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसमा वदूद साहिबा सोशल एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आसमा वदूद साहिबा, आपके वक्त का भी। हम लगारी साहब आपसे आगाज़ करते, ये बड़े बड़े ऐलानात अब सामने आ रहे हैं। एक तो जो अहमद शाह मसूद साहब के साहबजादे हैं, उनके भी मामला काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, तो वो जो एक डर है, खौफ है, वो भी कदरे कम हो गया। दूसरा, इनखला करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, हुकूमत बनाने के लिए राहें हमवार हो रही हैं, लेकिन डिले हो रहा है। जितना डिले हो उतना ज़्यादा नुकसान होता है। क्या सूरत हाल इस वक्त अफ़गानिस्तान की पिछले जो एक हफ़्ता है उसमें बन रही है सर? दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि इनखला अफ़गानों का हो रहा है, तो ये एक मुनासिब बात नहीं है। जो लोग हैं वहाँ पर, ख़ास तौर पर वो लोग जो मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले सकते हैं, जहाँ उन्होंने अब आगे भी काम करना हो, मौजूदा जो तर्ज़ अमल है तालिबान का, उसको देखने के बाद बाहर उन्हें एक पॉलिसी तय करनी चाहिए कि वो जाएँ या ना जाएँ। बाहर जाना जो है, अपने मुल्क को छोड़ना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, और लोग जो छोड़ रहे हैं बड़े पैमाने पर, वो तालिबान के माजी के तर्ज़ अमल की वजह से छोड़ रहे हैं। मौजूदा तर्ज़ अमल जो है ये एग्ज़ाम में नहीं आया, इसको अभी हमने इसको टेस्ट नहीं किया है। टेस्ट करेंगे कि ये कितनी देर और रहता है। अगर इसी तरह रहता है तो मेरे ख्याल में इनके साथ मामलात हो सकते हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि पंजशेर जो है वो ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान के जोग्राफी से बाहर की चीज़ है या कोई सरहदी इलाका है। ज़ाहिर है वो भी एक अफ़गानिस्तान के अंदर का इलाका है, लेकिन वहाँ पर अहमद शाह मसूद का बहुत असर रहा, और उनके जाँ बहक होने के बाद जो है वो भी शुमाली इत्तेहाद भी वहीं पर तश्कील दिया गया, और शुमाली इत्तेहाद के जितने भी बॉर्डर एरियाज़ के लोग थे वो शामिल हुए थे, और उन्होंने एक प्रेशर बनाया था, और उसको बहरहाल मुख्तलिफ ममालिक की इमदाद भी हासिल थी। लेकिन अब शुमाली इत्तेहाद इक़्तिदार से अलग हो चुका है, चूँकि उसमें उनके नुमाइंदे पहले फ़हीम कासिम थे और अब्दुल्ला, ये अभी भी डायलाग के अंदर मौजूद हैं। और अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद जो हैं एक पॉजिटिव साइन देते रहे हैं, लेकिन उनको ये तासुर न दिया जाए कि हम आपको शिकस्त देकर जो है हम पंजशेर पर हमने कब्ज़ा किया है। इनको बाकायदा एक वो गुफ्तगू के ज़रिए उन्हें ये एहसास दिलाया जाए कि स्टेट एक है, और स्टेट एक के अंदर उनका भी स्टेक है, और स्टेक होने की वजह से उनको साथ लिया जा रहा है, और साथ लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरे ख्याल में हुकूमत साजी का मामला जो ये बहुत अहम है। क्या वो अपने ही उज़्बेक ताजिक दोस्तों को साथ शामिल करते हैं, दरी और हज़ारा और दीगर जो सेगमेंट्स हैं, इवन बलोच सेगमेंट्स हैं, क्या इन सबको शामिल करते हैं, या वो अपने जो उनकी पार्टी के लोग हैं मुख्तलिफ उसमें कौमियतों से उनको लेते हैं, या जो मारूफ लोग हैं उनको शामिल करते हैं? क्या गुलबदीन के कोई नुमाइंदे शामिल होंगे, या इसी तरह से अब्दुल्ला या अब्दुल्ला के नुमाइंदे शामिल होंगे, या इसी तरह से अहमद मसूद के कोई लोग शामिल होंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये कि कम अज़ कम लगारी साहब वो जो एक ख़तरा टल गया कि शहर के बाहर तालिबान हैं, शहर के अंदर वो हैं, वो हथियार नहीं डाल रहे हैं, कम अज़ कम मज़ाकरात का मामला हो गया। जनरल खालिद नईम लोधी साहब, सर पाकिस्तान पर बार बार ये तालिबान की मदद, तालिबान के मामलात के हवाले से इल्ज़ाम हो रहा था। कल बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान की किसी भी किस्म की मदाखलत है, उसके भी दावों की, और कोई मदद है उसके हवालों से भी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।